नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं मौनी अमावस्या की। इसकी काफी महत्ता बताई जाती है और मान्यता के मुताबिक आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य हासिल होता है। आज लोग इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार हर जगह पवित्र नदियों में सुबह से ही स्नान कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ कुंभ वैसे ही चल रहा है और इस मौके पर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। काफी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इस बार श्रद्धालु थोड़े से निराश जरूर हैं, क्योंकि जो हाल ही में उत्तराखंड में त्रासदी आई है, उसके बाद पीछे से जो पानी आया है, तो गंगा में जो पानी है वो मटमैला है, मिट्टी से भरा हुआ है। बरसात के वक्त जैसा होता है वैसा पानी है, जबकि अमूमन इस वक्त पर पानी जो है साफ होता है। बावजूद इसके आज सूर्योदय से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार वहां प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए सख्ती भी दिखा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर 200 रुपये का चालान लगाने की बात भी सामने आई है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, हरिद्वार कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने पूरा घुमाकर आपको कैमरा 360 डिग्री पर घुमाकर आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीरें कि किस तरह से हरिद्वार की असल स्थिति इस वक्त क्या है, समझाने की कोशिश की है शरद ने। आइए देखते हैं। से दिन चढ़ रहा है, सूर्य देव का प्रकाश प्रबल हो रहा है, वैसे वैसे हरिद्वार में कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये हर की पौड़ी है। सुबह में हमने देखा था कि यहाँ पर श्रद्धालु तो थे सुबह से ही, जब से सूर्य उदय भी नहीं हुआ था तब से श्रद्धालु तो थे, लेकिन अब संख्या अच्छी खासी हो गई है। न सिर्फ ये हर की पौड़ी पर, बल्कि दूसरी तरफ आप देखेंगे नीचे इधर, यहाँ पर भी श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और सुबह में स्थिति ये थी कि लगभग जो श्रद्धालु दिख रहे थे वो ज़्यादातर हर की पौड़ी पे ही थे, लेकिन अब जो है हर की पौड़ी से भी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि वो देखिए, ये बराबर में ये पुल है, ये देखिए पुल के ऊपर भी आपको लोग दिख जाएंगे। इसके अलावा अब मैं आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूं कि ये देखिए, जैसे जैसे घूमते जाएंगे, नज़र दौड़ाएंगे, वैसे वैसे आपको अब हरिद्वार में कुंभ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन ये स्नान करने आए सारे श्रद्धालु हैं। अच्छी खासी संख्या में अब श्रद्धालु जो हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। इससे पहले ये शंका हो रही थी कि श्रद्धालु क्या उतनी संख्या में आ पाएंगे, क्योंकि एक तो औपचारिक रूप से कुंभ का ऐलान भी नहीं हुआ है, दूसरा कोरोना भी है, तीसरा आर्थिक स्थिति लोगों की अब पहले के मुकाबले थोड़ी ख़राब हुई है कोरोना और लॉकडाउन की वजह से। और साथ में बात ये भी है कि जो ट्रैवलिंग है, यानी जो आप ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं, वो पहले के मुकाबले महंगी कुछ ज़रूर हुई है। लेकिन यहाँ पर जिस अच्छे पैमाने पर इस समय श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं का ये कहा जाए जमावड़ा या श्रद्धालुओं का उमड़ना यहाँ पर हरिद्वार में दिखाई दे रहा है, उससे ये एक भरोसा फिर से जगता है कि हालात सामान्य होते हुए श्रद्धालु आम लोग मान रहे हैं। और इसी वजह से जो आज मौनी अमावस्या का स्नान है, हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि मौनी अमावस्या का स्नान भी जो है वो बहुत अहम स्नान होता है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। स्नान कीजिए, चाहे गंगा नदी में कीजिए, पवित्र संगम प्रयागराज में कीजिए, या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके मौन रखा जाता है। और मौन निकला है शब्द मुनि से, यानी कि आप आज के दिन स्नान करके और मौन रहकर मुनि पद की प्राप्ति जो है श्रद्धालु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार से अपने मोजो सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो शरद यहाँ पर मौनी अमावस्या के महत्व को भी समझा रहे थे। और हरिद्वार में जो कुंभ मेला भी लगा हुआ है, वहां के जो उप अधिकारी हैं अंशुल सिंह से भी बात की है शरद शर्मा ने, जो साफ तौर पर अंशुल सिंह बता रहे हैं कि आज के दिन, मौनी अमावस्या के दिन 10 लाख लोगों के यहाँ आने और डुबकी लगाने की उम्मीद है और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अंशुल सिंह है मेरे साथ, जो कि कुंभ मेला में उप मेला अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा ये बताइए कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, तो क्या आपका असेसमेंट है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आज स्नान करने आ सकते हैं?
देखिए, हमारी तैयारी तो पूरी है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि शाम तक ये फिगर अगर 10 लाख तक पहुंचेगा तो वी आर केपेबल इनफ। उससे भी ज़्यादा जाता है तो इसको कोई इशू नहीं आएगा यहाँ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 लाख तक का फिगर टच कर सकता है। ओके, तो इससे पहले जो मकर संक्रांति का स्नान था उसमें कितने श्रद्धालु आपने मानते हैं कि आए होंगे? उसमें अराउंड जो ऑफिशियल फिगर बना था वो 6 लाख के आसपास बना था। अच्छा, तो उससे तो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज हम। तो क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे, शुरू में हमने देखा कि लोग कम आ रहे थे, अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए, क्या ये कहना सही होगा? धीरे धीरे लोग हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि जैसे जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं तो हम देखते हैं कि क्राउड अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, और उसी हिसाब से प्रिपरेशन रहती है हमारी। धीरे धीरे हम अपनी फैसिलिटीज़ को भी रैंप अप करते रहते हैं। ठीक है। और जैसे ही कुंभ मेला का नोटिफिकेशन होगा, हाँ। हमारा पूरा कुंभ मेला एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सारी इनकी सर्विसेज के लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है सर, अभी पंजीकरण और वो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वाली अनिवार्यता अभी नहीं है, श्रद्धालु अभी आ सकते हैं? श्रद्धालु अभी आ सकते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि हो सकता है अगले स्नान में वो उन गाइडलाइंस को एक्टिवेट कर दें। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा तो आप आ सकते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह, देश के गृह मंत्री, नागरिकता संशोधन कानून का आज कोई रोड मैप लोगों के सामने रखेंगे क्या? बंगाल की मटुआ समुदाय तो यही उम्मीद कर रहा है। समुदाय चाहता है कि उनकी नागरिकता को लेकर स्थिति साफ हो। परंपरागत रूप से ये समुदाय बीजेपी समर्थक रहा है। गृह मंत्री आज उनके होम टाउन ठाकुर नगर में एक रैली करने जा रहे हैं, जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। कोलकाता में मटुआ बिरादरी का जलसा। इनमें से ज्यादातर यहां से 70 किलोमीटर दूर ठाकुर नगर में होंगे, ये सुनने के लिए कि अमित शाह सीएए पर क्या बोलने वाले हैं। बीजेपी समर्थक मटुआ बिरादरी के सब्र का बांध अब टूट रहा है। हम चाहते हैं कि सीएए पर अमल हो, वोटिंग से पहले या बाद में, ये मेरे हाथ में नहीं है। इस पर अमल में वक्त लगेगा, लेकिन ये होगा, हमको पूरी उम्मीद है। ये सब वोटों की राजनीति है। ये असम में हुआ, ये बंगाल में हो रहा है। मैंने सुना है कि अमित शाह ने सीए के बारे में क्या कहा है। इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बाद जब 30 जनवरी को अमित शाह की रैली नहीं हुई तो ठाकुर नगर में प्रदर्शन हुए थे। बीजेपी के मटुआ सांसद के पास कोई जवाब नहीं था और उनके तृणमूल के विरोधी सवाल उठा रहे थे। ममता बनर्जी का कहना है कि सीएए की जरूरत नहीं है, सारे मटुआ भारतीय नागरिक हैं। संसद सत्र के बीच में वो वक्त निकाल कर आ रहे हैं। ये मटुआ बिरादरी के साथ धोखा है। उन्होंने नागरिकता का वादा किया लेकिन नहीं दी। बंगाल में 27% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। इनमें मटुआ बिरादरी का अच्छा खासा हिस्सा है। ये लोग बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। बीजेपी इनके जरिए अल्पसंख्यक वोटों की कमी पूरा करना चाहती है, जो ममता बनर्जी के साथ है। परिमल बाला, जो पहले बैंक में काम करते थे, वो भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। यदि मुसलमानेर वोटटा ना पाए और उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलते तो बाकी के 70% वोटों में से उनको SC/ST वोटों की जरूरत है। मटुआ बिरादरी के समर्थन के बिना वो नहीं जीत सकते हैं। अवश्य করছে কাছে না টানতে পারে তাহলে তাদের জেতা অসম্ভव। ठाकुर नगर में अमित शाह की पहली रैली के लिए बना मंच गिराया नहीं गया। ये इस बात की गारंटी दे रहा था कि वो आएंगे और नागरिकता को लेकर मटुआ बिरादरी की चिंताओं का समाधान करेंगे। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि वो गुरुवार को सीएए के रोड मैप के बारे में बताएंगे। कूच बिहार में अपना कार्यक्रम खत्म करके बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ठाकुर नगर आएंगे, जिस इलाका को पश्चिम बंगाल के SC कम्युनिटी मथुआओं का घर माना जाता है। सीएए को लेकर
आगे का नीति क्या होगी शायद अमित शाह यहां पे बताएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि मथुआओं के लिए, नागरिकता के लिए सीएए का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक वो ऑलरेडी है। इस बात को लेकर आने वाले दिनों में राजनीति और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ और मोनिदीपा बनर्जी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।